निर्देशांक का मतलब क्या हो गया, निर्देशित करना, यानी कि कोई बताना, यानी कि चित्र के माध्यम से हम किसी चीज को क्या करेंगे, बताना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कोई अगर बिंदु हम लेते हैं, कोई अगर बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, कोई एक बिंदु लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कहाँ पर है, इसको कहाँ पे है, कितनी दूरी पर है, और ऐसा कैसे बता सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं बता सकते हैं ना, इस ब्लैक बोर्ड से, इस कार्नर से ऐसे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये समझने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसके पहले हम लोग उसके अंदर देखेंगे कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल। क्या पढ़ेंगे, कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल। एक ऐसे चीज को हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर ये ऐसा कार्तीय तल ऐसा प्रोवाइड कराता है, ऐसा तल यानी ऐसा सरफेस जिस पर हम लोग ऐसे चीज को हम लोग बता सके, यानी कि हम लोग निर्देशित जो कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं किसी को चित्र के माध्यम से, वो चित्र बना पाए, यानी कि उस तल पे, उस समतल पर हम इस किसी चीज को जो बता रहे हैं वो सही तरीके से, सही मायने में बता पाए और उसको सही से हम लोग समझा पाए। तो निर्देशांक तल या कार्तीय तल उसी को बोलते हैं। जैसे हम लोग एक पेपर लेते हैं, पेज लेते हैं, कोई भी पेज, एक पन्ना जिस पे हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं या फिर कुछ लिखते हैं, तो हमें कैसा बताता है, एक समतल का है, ना तो उबड़ खाबड़ है, ना तो उभरा नीचा है, या तो उबड़ खाबड़ है, उसमें एक क्या हमारे लिए प्लेन है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बना पाते हैं, अपना डायग्राम बना पाते हैं और स्मूथली और सही तरीके से बना पाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बोर्ड को बोले तो ए भी हमारा क्या है, समतल प्लेन है, ए हमारा एक तो तल है, ए ब्लैक बोर्ड हमें क्या दे रहा है, तल प्रोवाइड करा रहा है, इसी पे आप अपना काम कर सकते हैं। उसी तरीके से कार्तीय तल या निर्देशांक तल इस तरीके का होता है जिसमें हम लोग कुछ चीजें होती है, उसमें दिया रहेगा, वो हमें बताता है कि इस तरीके से आगे बना सकते हैं और यहाँ पे होगा। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे एक अक्ष होता है, एक इसमें एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है और एक क्षैतिज अक्ष होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष, इसको बोलेंगे हम इस बीच में जहां पर काट रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी कि x का 0 पॉइंट है और y का लाइन, y अक्ष का भी 0 पॉइंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं ए वाला जो कट है, जो बिंदु है, वहां पे मूल बिंदु है, यानी जहां से शुरुआत होता है किसी चीज का, मूल है, मूल आधार जहां से हम लोग बोलते हैं कि यहीं से शुरुआत इसका हुआ, इसका मतलब यहीं से इसका शुरुआत होता है। तो इसका मतलब y अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, लेटा हुआ यानी क्षैतिज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ए वाली जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, यानी कि खड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोई भी बिंदु
इधर साइड में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 0 से यहां के लिए चलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर लेंगे, चालू करेंगे इधर 1 2 3 4। इसी तरीके से ऊपर में भी रहता है 1 2 3 4। उसी तरीके से ए वाला और ए वाला सेम टू सेम लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। लेकिन ए वाला रहते हैं दोनों क्या रहते हैं, माइनस में रहते हैं। क्या रहते हैं, ये दोनों इधर साइड के दाहिने साइड, ये अक्ष का x अक्ष का दाहिने साइड वाला भाग प्लस में रहता है और x अक्ष का बाएं साइड वाला भाग माइनस में रहता है, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, x डैश से। और इधर का y अक्ष का माइनस में रहता है, उसको दर्शाते हैं y डैश से दर्शाते हैं। इस तरीके से हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल यानी कि निर्देशांक तल। अब ये बताएगा कि किस बिंदु पर, कोई भी बिंदु अगर लेते हैं वो बिंदु हमारा कितना दूरी पर और कहां पर स्थित है वो हमें बताएगा। और इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु को क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अगर मान के चलते हैं, अगर लेते हैं हम कोई भी बिंदु लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लेते हैं, दो ले लिए, कौन सा बिंदु ले लेते हैं, ले लिए दो बिंदु, ये कोई बिंदु एक ले लिए। अब इसको देखेंगे इस कार्तीय तल से हमारा कहां पर स्थित है, तो हम ऐसे अब नहीं बताएंगे कि इस बोर्ड से, इस ब्लैक बोर्ड से ऐसे जाएंगे और बीचों बीच में ऐसे करके चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब हमारा एक सिस्टम बना दिया, एक तरीके से हमें निर्देशित करेगा और बताएगा कि यह इस तल पर कहां पर स्थित है और कितने दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, इसको चेक करेंगे कि कहां पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, इसको मिलाएंगे इस बिंदु को, जहां पर x अक्ष को मिलाते हैं ऐसे करके, और y अक्ष को भी इस बिंदु से ऐसे करके मिला लेते हैं। y अक्ष पर मिला लिए, यानी कि ये बिंदु हमारा x अक्ष के 3 वाले पे काट रहा है और y अक्ष को 2 पर काट रहा है। इसका मतलब इस बिंदु को हम लिखेंगे, इस बिंदु को हम लोग लिखेंगे कि कहां पर है, ये कहां पर है, लिखेंगे ये x अक्ष का -3, x अक्ष का -3 है और y अक्ष का कितना नंबर पे काट रहा है 2 पर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x अक्ष को 3 पर, y अक्ष को 2 पर काट रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले वाले को क्या बताता है, ये x निर्देशांक बताता है, और ये वाला क्या बताता है, हमें y का निर्देशांक बताता है। x पहले जो रहता है वो क्या बताता है, हमारा x का निर्देशांक, और जो सेकंड नंबर पर यानी कि बाद में रहता है वो हमारा क्या बताता है, y का निर्देशांक। इसी को क्या बोलते हैं, x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, किस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु को कौन से नंबर पर, यानी ये बिंदु कहां पर स्थित है, कार्तीय तल के, कार्तीय तल में किस कहां पर स्थित है, हम क्या बोलेंगे -3 और 2। x निर्देशांक -3 होगा और y का निर्देशांक 2 होगा। उसी बिंदु पर ये लाई कर रहा है, यानी उसी बिंदु पर ये स्थित है। यानी कि x निर्देशांक को और क्या बोलते हैं कि भुज है, और y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, यानी कि क्या है, कोटि है। इस तरीके से हम लोग आगे सीखेंगे क्या होता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो
प्लस और प्लस के बीच का एक तल होता है ए वाला और इसके बीच का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, पहला चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला चतुर्थांश। और प्लस और माइनस, ये जो ऊपर साइड में है, ऊपर का प्लस y अक्ष प्लस और x अक्ष माइनस, उसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। और जो माइनस और माइनस यानी x अक्ष का भी माइनस और y अक्ष का भी माइनस, उसको हम लोग बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश। और x अक्ष में प्लस y अक्ष का माइनस, उसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे, आगे जाकर के हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी बिंदु को हम लोग किस तरीके से निर्देशित करेंगे, यानी कि किस तरीके से बताएंगे कि कहां पर स्थित है और कहां पर नहीं। इस तरीके से हम लोग ये पाठ चालू करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है और कहां पर ये होता है, कैसे होता है। तो जीरो बिंदु के लिए जिस प्रकार से x निर्देशांक और y निर्देशांक इस बिंदु के लिए -3 और 2 था, उसी तरीके से इस बिंदु के लिए निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु के लिए x, इसके लिए निर्देशांक होगा 0 x का और y का भी 0, यानी कि a वाला x निर्देशांक और a वाला y निर्देशांक, इसका मतलब दोनों जीरो बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी कि मूल बिंदु से निकल रहे हैं। तो चलो ठीक है, आगे क्लास देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, आगे कैसे होता है,